गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 चल रही थी अपनी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हमने कल तक की क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इनकी जो भी केमिकल रिएक्शन थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में आज अपना टॉपिक रहेगा डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। देखिए यहाँ पे डायगोनल रिलेशन, ठीक है। डायगोनल रिलेशन होते हैं उनको हिंदी में बोला जाता है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या होते हैं तो देखें, इसके अंदर विकर्ण संबंध आएगा जैसे कि ये है एस ब्लॉक का फर्स्ट वर्ग है, या फिर हम देखें ये वर्ग है, अगर देख लिया इसके और इसके बीच में जो लाइन की जाती है इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। वैसे ही पीरियोडिक टेबल में यहाँ और यहाँ एक दूसरे की डायगोनल या विकर्ण पे प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स में यदि आपस में कुछ सिमिलरिटीज या समानताएं पाई जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि इस और इस एटम के बीच में क्या है, रिलेशन है। उस रिलेशन को डायगोनल रिलेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दोनों एटम है वो एक दूसरे के डायगोनल या विकर्ण पे प्रेजेंट है। अब आवर्त सारणी में हम एस ब्लॉक की बात करें तो क्या आएगा, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेकेंड ए ग्रुप। पूरा एस ब्लॉक ही देख रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। उसके बाद में डी ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आगे हम मान तो कौन सा आएगा, क्योंकि डी ब्लॉक तो आगे एलिमेंट्स यहाँ से होते हैं, पहले तो पी वाला प्रेजेंट है तो पी वाला है तो बाद में डी के बाद में लिख रहे हैं यहाँ पे। बोरोन के बेरिलियम के बाद में था बोरोन और इसके बाद में क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रेजेंट हो। अब इसमें आता है कि ये क्या है, ये लिथियम है ना, और ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये बेरिलियम है और ये एल्यूमिनियम। अब लिथियम के डायगोनल पे कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, और बेरिलियम के डायगोनल पे कौन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। अब ये आता है कि ऐसा जो रिलेशनशिप है ना, ये डायगोनल रिलेशनशिप, ये एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है उनमें ही पाया जाता है। देखें इसमें क्या रहेगा। अब फर्स्ट ए ग्रुप का लिथियम है वो अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से किसी प्रकार की ज्यादा सिमिलरिटी शो नहीं करता है गुणों में। इनकी बजाय ये अपने गुण किससे दर्शाता है, गुणों में समानता मैग्नीशियम से दर्शाता है। अपने से आगे वाले वर्ग के दूसरा तत्व है, ये तो प्रथम तत्व है, ये आगे वाला वर्ग है, ये इस वर्ग का प्रथम तत्व है और ये इसका दूसरा तत्व है। वैसे ही इसके लिए आगे वाला वर्ग ये हो जाएगा। इस वर्ग का पहला तत्व है बोरोन है और सेकंड क्या है, एल्यूमिनियम है। तो बेरिलियम है वो अपने वर्ग के जो बचे हुए तत्व है उनसे गुणों में उतनी समानता नहीं दर्शाता है जितनी समानता ये अपने से आगे वाले तत्व के, अपने से आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्व एल्यूमिनियम से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि एस ब्लॉक के दोनों वर्गों के प्रथम तत्व, एस ब्लॉक के दोनों वर्गों के प्रथम तत्व अपने गुणों में अपने वर्ग के अन्य तत्वों से उतनी समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं जितनी समानता ये अपने से आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ में करते हैं। मैग्नीशियम आगे वाले वर्ग का दूसरा तत्व है, एल्यूमिनियम आगे वाले वर्ग का दूसरा तत्व है। तो यहाँ पे एक बार फिर से सुनिए डेफिनेशन क्या रहेगी कि एस ब्लॉक के दोनों वर्गों के प्रथम तत्व लिथियम व बेरिलियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में उतनी समानता नहीं दर्शाते हैं जितनी समानता ये अपने से आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ में या सेकंड तत्व के साथ में दर्शाते हैं। और वो सेकंड तत्व है वो इसकी डायगोनल पर स्थित होता है। इस कारण से इनके रिलेशन को यहाँ पे डायगोनल रिलेशन या विकर्ण संबंध के नाम से जाना जाता है। तो एस ब्लॉक में जो दो विकर्ण संबंध है वो कौन से रहेंगे, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध है, ये यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो डायगोनल रिलेशनशिप में हम लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशन पढ़ेंगे और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के लिए हमें करना क्या है
इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिथियम की अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट्स से क्या क्या डिसिमिलरिटी है, असमानताएं हैं, वो पढ़ेंगे पहले। फिर हम लिथियम की मैग्नीशियम से क्या क्या सिमिलरिटीज है वो पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इस रिलेशन में भी हम क्या पढ़ेंगे, पहले बेरिलियम की अपने ग्रुप की अदर एलिमेंट्स से क्या क्या डिसिमिलरिटी या असमानताएं हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में बेरिलियम की अपने डायगोनल वाले एलिमेंट्स एल्यूमिनियम से क्या क्या सिमिलरिटीज हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विकर्ण संबंध की डेफिनेशन और दो एग्जांपल हो गए। फर्स्ट ए ग्रुप का ये दर्शाएगा और सेकंड ग्रुप का ये वाला एलिमेंट्स है वो डायगोनल रिलेशन यहाँ पे शो करता है। आगे समझ में। अब हम देखें यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशन। देखिए यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशन देखें। फर्स्ट हेडिंग लिखें diagonal relation in between lithium and magnesium। लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन पढ़ेंगे। तो ये जो डायगोनल रिलेशन है उसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस डायगोनल रिलेशन को पढ़ने के लिए पहले हम पढ़ेंगे ए नंबर पे डिसिमिलरिटीज। असमानताएं जो हैं वो हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि लिथियम की अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के साथ में क्या क्या असमानताएं हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहली असमानता रहेगी कि लिथियम का साइज है वो क्या रहता है, स्मॉल होता है। उसके बाद में वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो साइज बढ़ता जाएगा और लिथियम का आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो पहली असमानता लिथियम की क्या हो जाएगी अपने वर्ग के अन्य तत्वों से, कि लिथियम का आकार अपने वर्ग के अन्य तत्वों से छोटा होता है। इस कारण से इसके जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट नेचर के या सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, जबकि बाद वाले जो एलिमेंट्स बच के उनके कंपाउंड्स हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट इसकी असमानता हो जाएगी कि लिथियम की आयनन ऊर्जा है वो अदर एलिमेंट से क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि आकार छोटा है तो इसकी आयनन ऊर्जा होगी ज्यादा, बाकी सभी की आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट इसमें देखिए कि लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता En है वो भी क्या होती है, हाई होती है, जबकि बाकी जो बच गए इस ग्रुप के अदर एलिमेंट्स उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखें, इसमें लिथियम जो है वो केवल क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके केवल मोनो ऑक्साइड बनाता है, जबकि इस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स बच गए वो मोनो ऑक्साइड नहीं बना करके सोडियम तो बनाएगा पर ऑक्साइड और बचे हुए पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम है वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ में इनकी क्रिया करने के जो कंपाउंड्स बनाते हैं ऑक्साइड वो भी अलग ही बन गया। लिथियम तो बनाता है मोनोऑक्साइड, बाकी बचे हुए वो कोई भी मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो लिथियम इन सभी से अलग बिहेवियर शो करता है। अब यहाँ पे जो ये लिथियम ऑक्साइड बना है ये लिथियम ऑक्साइड है वो लेस बेसिक होता है, कम अक्षारीय होता है, जबकि इस वर्ग के जो अदर एलिमेंट्स बचे उन एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले ऑक्साइड हैं उनकी अक्षारीय प्रकृति ज्यादा होती है, जबकि इसकी अक्षारीय प्रकृति क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा आगे वाली नेक्स्ट असमानता क्या हो जाएगी लिथियम की, कि केवल लिथियम ही ऐसा एलिमेंट्स है जो कि नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। इस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स बच गए वो नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जबकि लिथियम है वो किसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन है वो कर देता है। ठीक है, लिथियम का जो कार्बोनेट बनता है वो कम स्थायी होता है, Li2CO3 सॉरी LiCO3। लिथियम का कार्बोनेट क्या होता है, कम स्थायी होता है, जबकि जो अदर धातुएं बच गई उन धातुओं CO3 -2 Li2CO3
सभी धातुएं कार्बोनेट्स बनाती हैं, ये समानता है, लेकिन लिथियम का कार्बोनेट अब कम स्थायी होता है और में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये सबसे कम स्थायी होने के कारण से ये आसानी से वियोजित होकर के लिथियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें वियोजित हो जाते हैं। जबकि जो अदर बच गए ना, वो इस प्रकार की रिएक्शन है, उनके जो कार्बोनेट है वो आसानी से विघटित नहीं होते, टूटते नहीं है। अब इसमें आता है नेक्स्ट की जो क्षार धातुओं का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बनता है, उस अमोनिया सॉल्यूशन में, ठीक है, अब इनके क्षार धातुओं के लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बनते हैं ना, उनमें क्या होता है देखो, बाकी सभी तो यदि वहां पे हम धातु की मात्रा या कंसंट्रेशन ज्यादा कर दे तो क्या बनेगा कि बाकी सभी धातुएं तो क्या करती हैं, एमाइड बनाती हैं, जबकि लिथियम क्या करता है, इमाइड का फॉर्मेशन करता है। बाकी सभी धातुएं इमाइड बनाएंगी, जबकि लिथियम क्या बनाता है, इमाइड बनाता है, इमाइड। ये होंगी लिथियम की अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ में जो असमानताएं होती हैं वो। अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज, ठीक है, सिमिलरिटीज पढ़ेंगे लिथियम की किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, क्योंकि लिथियम अपनी डायगोनल पे प्रेजेंट जो मैग्नीशियम है ना उसके साथ समानता दर्शाएगा, तो सेकंड यहाँ पे डायगोनल रिलेशन में आएगा। सिमिलरिटीज किसके बीच में, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में जो समानताएं होती हैं वो, ठीक है। फर्स्ट समानता क्या, देखो इसका आकार छोटा है, इससे यहाँ जाएंगे आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इससे यहाँ जाएंगे तो आकार और भी छोटा हो जाएगा, इसका आकार बड़ा है इससे, लेकिन इसका आकार छोटा है इससे, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तब हम यहाँ कहेंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज है वो लगभग समान, एकदम से समान नहीं होता, लगभग क्या होता है, समान होता है। दूसरी बात आती है कि इनकी आयनन ऊर्जा और इनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग क्या होती है, समान होती है। साइज जब लगभग समान हो गया तो ईयन और विद्युत ऋणात्मकता है, सॉरी आयनन ऊर्जा, वो भी लगभग क्या हो जाएगी, ये समान हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कि लिथियम जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके, लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम है वो भी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यानी लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, केवल ऑक्साइड बनाते हैं, जनरल ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये इन दोनों की क्या होगी, समानता होगी। जनरल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करें तो ये इन दोनों की क्या होगी, समानता होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें आप, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट इन दोनों में क्या समानताएं होती हैं कि लिथियम का जो क्लोराइड बनता है LiCl और मैग्नीशियम का क्लोराइड बनता है MgCl2। तो दोनों की जो क्लोराइड हैं वो एथेनॉल सोलवेंट यानी C2H5OH में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जबकि इन धातुओं के क्लोराइड और मैग्नीशियम के अलावा बची हुई इन धातुओं के, यानी इन धातुओं के क्लोराइड है वो एथेनॉल में सोल्यूबल नहीं होते हैं, जबकि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के क्लोराइड है वो एथेनॉल में सोल्यूबल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इनकी समानता होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, लिथियम का क्लोराइड, फिफ्थ सिमिलरिटी है लिथियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड। लिथियम का क्लोराइड है वो भी जल के साथ क्रिया करके हाइड्रेट कंपाउंड बनाता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम का क्लोराइड है वो भी जल के साथ क्रिया करके इस प्रकार से हाइड्रेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये हो जाएगी इसकी पांचवी सिमिलरिटी। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो आगे की समानता है वो हो जाएगी इसमें 6 नंबर पे कि लिथियम है वो भी नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम है वो भी क्या करेगा, उसी प्रकार से मैग्नीशियम है वो भी नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये होगी इनकी समानता कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कर देंगे।
तो ये हो जाएगी इनकी सिमिलरिटी, समानताएं। एक और देख लो कि लिथियम का जो कार्बोनेट बनता है वो भी विघटित होकर के ऑक्साइड, जनरल ऑक्साइड और CO2 बनाता है, विघटित होकर के टूट जाता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है वो भी वियोजित होकर के मैग्नीशियम का ऑक्साइड और कार्बन डाई गैस है वो बाहर निकालता है। दोनों की सेम होगी, दोनों एक कार्बोनेट क्या कर रहे हैं, जनरल ऑक्साइड बना रहे हैं वियोजित होकर के, साथ में CO2 गैस है वो इसमें से बाहर निकल रही है। तो ये हो जाएगा लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में जो डायगोनल रिलेशन है वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसमें भी वही दो पार्ट आएंगे। पहले में हम पढ़ेंगे डिसिमिलरिटीज किसके साथ में, बेरिलियम की अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ में, उसके बाद में सिमिलरिटीज बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ में। तो ए पे हम पार्ट में पढ़ेंगे डिसिमिलरिटीज। ठीक है, डिसिमिलरिटी देखने अपने को बेरिलियम की अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के साथ में। ठीक है, डिसिमिलरिटी में देखो सेम वैसे रहेंगे। फर्स्ट तो वही आ जाएगी कि बेरिलियम का साइज है वो क्या होता है, छोटा होता है, जबकि इस ग्रुप की अदर जो एलिमेंट्स है उनका साइज बड़ा होगा। सेकंड असमानता क्या हो जाएगी इसकी कि बेरिलियम की आयनन ऊर्जा और इसकी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही हाई होती हैं, किससे, इस ग्रुप के अदर एलिमेंट से। दोनों हो जाएंगे इसकी असमानताएं। उसके बाद में देखो इसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता भी क्या होती है, कम होती है। रिएक्टिविटी तो रिएक्टिविटी तो इसकी हम आयन ऊर्जा से तो देंगे, ये ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम, क्योंकि मेटल्स में रिएक्टिविटी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं आयन ऊर्जा के। तो रिएक्टिविटी है वो इनकी क्या होती है, बेरिलियम की कम होती है, जबकि इस ग्रुप की अदर एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद होता है कि बेरिलियम के जो ऑक्साइड होते हैं और बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, इन दोनों की ही नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। जबकि इस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सभी कैसे होते हैं, बेसिक या अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। जबकि बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर या उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से हाई होते हैं। और इसके अलावा इसका आकार छोटा होने के कारण इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। छोटे आकार के कारण इसकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि इस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। ये होगी इसके अंदर डिसिमिलरिटीज बेरिलियम की अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के साथ में। सेकंड पढ़ेंगे हम सिमिलरिटीज किसकी किसके साथ में, बेरिलियम की अपने डायगोनल पे प्रेजेंट एल्यूमिनियम के साथ में क्या क्या समानताएं होती हैं वो हम देखेंगे। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में जो सिमिलरिटीज है वो लिथियम और मैग्नीशियम में जो आपस में सिमिलरिटीज होती है उससे क्या होती है, कम होती है। फर्स्ट सिमिलरिटीज हो जाएगी इसकी कि साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, इनका आकार लगभग क्या रहेगा, समान रहेगा। दूसरी में आ जाएगी कि इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, वही रहेगा, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। थर्ड आ जाएगा कि इनका चार्ज अपॉन में रेडियस रेशियो लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। तीनों समानताएं होती हैं, साइज लगभग समान, आयनन ऊर्जा लगभग समान होती है, चार्ज और रेडियस का जो रेशियो होता है वो भी लगभग इक्वल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें आएगा कि दोनों के ऊपर ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं वो ऑक्साइड इन दोनों धातुओं की सतह के ऊपर प्रोटेक्ट फिल्म के रूप में कार्य करते हैं, जिससे इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिएक्टिविटी कम हो जाएगी इस कारण से ये एसिड्स के प्रति क्या होती हैं, प्रतिरोधी होती हैं, यानी एसिड के साथ में क्रिया नहीं करती हैं।
तो एसिड के प्रति एसिड के साथ में क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर इनके ऑक्साइडों की प्रोडक्ट फिल्म होती है, इस कारण से ये एसिड के प्रति क्या हो जाएंगी, प्रतिरोधी हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट देखें समानता इनकी कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के हैलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये एक इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, सिमिलरिटीज है कि बेरिलियम के हैलाइड्स जैसे हमने बोल दिया बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम का हैलाइड हमने बोल दिया AlCl3, ये दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यानी इन दोनों के अंदर ही सेंट्रल एटम बेरिलियम और एल्यूमिनियम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यानी उसमें बेरिलियम और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल या ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, इस कारण से इन दोनों के हैलाइड्स वो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड्स या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं वो माने जाते हैं। हो गया ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इन दोनों के जो हैलाइड्स हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम के वो ब्रिज स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, सेतु बंध युक्त संरचना बनाते हैं। सेतु बंध युक्त संरचना जो बेरिलियम की बनेगी वो देखिए किस प्रकार से बनेगी, बेरिलियम Cl Cl, दूसरा बेरिलियम Cl और ये इसका Cl, एक तो यहाँ बनता है ब्रिज और इस बेरिलियम के और इस बेरिलियम के क्लोरीन के बीच में यहाँ स्विच बनता है। ऐसा बनाने के बाद में इस बेरिलियम में ये क्या है, ब्रिज बॉन्ड है, इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज बॉन्ड है वो बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी ब्रिज बॉन्ड है और ये वाला भी क्या ब्रिज बॉन्ड है। तो ये हैलाइड कैसी संरचना में आ गया, सेतु बंध युक्त यौगिक बन गए इस। और अब इसमें बेरिलियम, दोनों बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होगी, दूर होगी। AlCl3 का हैलाइड भी इसी प्रकार से क्या बनेगा, देखो एल्यूमिनियम, तीनों हो गए इस एल्यूमिनियम की। अब दूसरा एल्यूमिनियम यदि डाइमर बनाते हैं, डाइमराइजेशन प्रोसेस के दौरान डाइमर बनाने डबल हो जाएगा, BeCl2 दो बार आ गया, उसी प्रकार से AlCl3 दो बार आएगा तो क्या बना लेगा ये तो बना लिया BeCl2 ट्वाइस और इसको हम बोल देंगे Al2Cl6। AlCl3 को जस्ट डबल कर लिया, इस एल्यूमिनियम के दो क्लोरीन और तीसरा यहाँ जोड़ेंगे। अब इस एल्यूमिनियम और इस एल्यूमिनियम के क्लोरीन के बीच में ब्रिज बॉन्ड, उसी प्रकार से ये एल्यूमिनियम और इस एल्यूमिनियम के क्लोरीन के बीच में यहाँ क्या बनेगा, ब्रिज बॉन्ड। तो ये यहाँ पे क्या है, ब्रिज बॉन्ड है और ये भी क्या है, ब्रिज बॉन्ड है। ब्रिज बॉन्ड बनने के बाद में दोनों एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के हैलाइड्स अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए डाइमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा डाइमर बनाते हैं और वो डाइमर ब्रिज बॉन्ड वाले होते हैं। ब्रिज बॉन्ड का मतलब उनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो पाए जाते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये सब हम पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। B2H6 डाइबोरेन का एग्जांपल लेके पढ़ा था। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या है, ब्रिज बॉन्ड है। ये क्लोरीन दोनों एल्यूमिनियम के बीच में ब्रिज का कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से ये क्लोरीन इन दोनों के बीच में ब्रिज का कार्य कर रहे हैं। तो दोनों ही ब्रिज बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस कारण से दोनों क्या करें, सिमिलरिटीज शो करते हैं। बाकी इस ग्रुप के जो अदर हैलाइड्स है वो इस प्रकार के डाइमर है वो नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये था आपका डायगोनल रिलेशन। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एक पार्ट और बनेगा, एक लेक्चर और है, फिर इसके बाद इस ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।